जिंदगी जो आनंद से जीना है तो किसी से मांगना नहीं। किसी किसी को आदत पड़ जाती है मांगने की, कुछ न कुछ मांगते ही रहते किसी के पास। मैं तो जो मेरा जीवन में मैं जीता हूँ वो आपसे बोलता हूँ। मैं तो ये पसंद करता हूँ कि हो सके तो गरीबी में जीवन जी लेना, सादगीपूर्ण जीवन जी लेना, किंतु हो सके तब तक किसी से मांगना नहीं। कोई बहुत ऐसी संकट परिस्थिति आ जाती है तो मांगना पड़ता है, तो मांगना भी चाहिए, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ, किंतु जब तक हो सके आत्मनिर्भर बनो, अपने पांव पर खड़े होने का सोचो कि मैं भी कुछ कमाऊंगा, मैं भी कुछ पाऊंगा, मैं भी कुछ करूंगा। क्यों हम अन्य ऊपर निर्भर रहते हैं? अन्य के ऊपर निर्भर क्यों रहे? आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करो। ययाति राजा ने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं, क्षत्रिय हूं। धर्म पालन से फिर धर्म का पालन करने से ययाति राजा फिर स्वर्ग में गए। अभी ययाति राजा के जो पुत्र थे पुरु, वो पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए। थोड़ी कथा में ले लेता हूँ। दुष्यंत का राज्य शासन बहुत अच्छी तरह से चलता था। ययाति का पुत्र पुरु, पुरु के वंश में हुए राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत एक दिन मृग्या करने के लिए गए। कण्व मुनि के आश्रम में आ गए। मुनि फल लेने के लिए बाहर गए थे। एक कन्या उनका स्वागत करने के लिए आई। राजा ने पूछा कि तुमने दर्शन मात्र से ही मेरा मन हर लिया है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ये मन हरने का रोग साला बहुत गजब का है। कहीं ना कहीं कैसे मन चला जाता है पता ही नहीं रहता है। तो कहा कि मेरा मन आपने हर लिया, तुम कौन हो? कन्या ने कहा मैं कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ, कण्व मुनि की पुत्री मानी जाती हूँ। दुष्यंत ने कहा कि वे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, कण्व मुनि तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री तुम कैसे हो सकती हो? और सुन लो, मैं क्षत्रिय हूँ। दुष्यंत, नमेन्यत्र क्षत्रियायाम मनो जातु प्रवर्तते। मेरा मन क्षत्रिय नारी के अलावा कहीं और जगह पर जाएगा ही नहीं। ऋषि पुत्रीषु चान्यासु नावर्णासु परासु वा। कोई पर स्त्री में मेरे वर्ण की नहीं है, वो अन्य वर्ण की स्त्री में या ऋषि पुत्री में कभी भी मेरा मन जा ही नहीं सकता। मुझे मेरा मन का भरोसा है, क्षत्रिय नारी के अलावा मेरा मन कहीं जाएगा ही नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ। दुष्यंत राजा को अपने मन पर भरोसा था। इसलिए मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन? तब शकुंतला ने कहा, वो जो कन्या थी उसका नाम शकुंतला। कवि कालिदास ने तो पूरा एक नाटक लिखा है, शकुंतला नाटक, पूरा अभिनव शाकुंतलम ऐसा कुछ नाम है। और ये महाभारत में भी कथा लिखी गई। शकुंतला ने कहा कि ऐसे तो सत्पुरुषों के सामने कभी भी अन्यथा परिचय नहीं देना चाहिए। जो रियल परिचय होता है, सच्चा परिचय वही देना चाहिए। इसलिए जो मैंने कण्व मुनि से मेरे बारे में बात सुनी है वही मैं आपको बताती हूँ। महर्षि विश्वामित्र तप कर रहे थे। इंद्र को भय लगा कि मेरा स्वर्ग ले लेंगे, तो इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा कि तुम जाओ और तप भंग करवाओ। मेनका ने कहा कि महाभागम वशिष्ठम यह पुत्रैरिष्टे व्ययोजयत क्षत्र जातश्च यह पूर्वम अभवत ब्राह्मणो बलात्। जो क्षत्रिय में से ब्राह्मण हुए हैं और वशिष्ठ के पुत्रों को भी जिन्होंने मार डाला था, ऐसे विश्वामित्र के पास मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी कौन सी गति होगी? तादृशम तपसा युक्तम प्रदीप्तम इव पावकम। प्रज्वलित अग्नि जैसे है विश्वामित्र, तप से युक्त है। कथम अस्मद विधा नारी जितेंद्रियम अभिस्पृशेत। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष को मेरी जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है? इसलिए मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आप मेरी सहाय में वायुदेव को और कामदेव को भेजिए तो मैं वहां जाऊंगी। इंद्र ने सब व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र के पास आए मेनका, वायुदेव, कामदेव सब, और विश्वामित्र का तप भंग किया। फिर विश्वामित्र और मेनका से एक कन्या का जन्म हुआ। शकुंतला बोलती है कि मैं वही कन्या हूँ। और जो मेनका से मेरा जन्म हुआ तो मेनका मुझे
हिमालय में मालिनी नदी के किनारे छोड़कर वो स्वर्ग में चली गई। मुझे बचपन में ही मुझे छोड़कर मेरी माँ मेनका वो चली गई। कण्व मुनि ने मेरा पालन पोषण किया है। तो इसीलिए वस्तुतः विश्वामित्र मूल क्षत्रिय थे, तो मैं ऐसे तो क्षत्रिय की पुत्री हूँ। कण्व मुनि ने मेरा पालन पोषण किया है। शकुंतला कहती है कि इस दुनिया में 3 पिता के समान होते हैं। शरीरकृत, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया वो पिता के समान है। प्राणदाता, जिन्होंने हमारे प्राण की रक्षा की है, प्राण प्रदान किया है, वो भी पिता के समान है। और तीसरे जो है जिसका हमने अन्न खाया है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। शरीरकृत प्राणदाता यस्य चान्नानि भुंजते क्रमेणेते त्रयोप्युक्ता पितरो धर्म शासने। जन्म देने वाले, प्राण की रक्षा करने वाले और शरीर का भरण पोषण करने वाले तीनों पिता के समान है। इसलिए कण्व मेरे पिता के समान है। दुष्यंत ने कहा तुम्हारी बात से यह स्पष्ट हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तो अब तो पक्का हो गया, तो तुम मेरी पत्नी हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सुवर्णमालाम वासांसी कुंडले परिहाटके, मैं आपके लिए सुवर्णमाला ला देता हूँ, कपड़े भी ला देता हूँ और सुवर्ण के कुंडल भी ला देता हूँ। और वो जब प्रीति हो जाती है तब सब कुछ ला देते। अपनी माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ला देते, इनके लिए सब कुछ ला देते। प्रीति हो जाती है ना तो बात ही ऐसी होती है, सब कुछ ला देता हूँ। और सर्वम राज्यम तवाद्यास्तु, अद्य आज से पूरा राज्य जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। सर्वम राज्यम तवाद्यास्तु भार्या में भव शोभने, तू मेरी पत्नी बन जा, मेरा पूरा राज्य तुम्हारा राज्य हो जाएगा। शकुंतला ने कहा पिता ही मे प्रभु नित्यम दैवतम परमम मतम यस्य वादास्यति पिता समय भर्ता भविष्यति। मेरे पिता जो कण्व मुनि है वही मेरे पिता है, वो जिसके हाथ में मेरा हाथ सौंपेंगे वहीं मैं जाऊंगी। पिताजी अभी फल लेने के लिए गए, कण्व मुनि बाहर गए थे। अभी 2 घड़ी आप प्रतीक्षा कीजिए, अभी आ जाएंगे और मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा कि इतना इंतज़ार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनको पता था कण्व मुनि आकर क्या कहे, क्या बोले, श्राप भी दे दे। तो कहा कि 8 प्रकार के विवाह में एक विवाह है गांधर्व विवाह, तो गांधर्व विवाह से तुम मेरी पत्नी हो जाओ। गंधर्व विवाह में क्या होता है, वर और वधू स्वेच्छा से ही एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं, जो आजकल बहुत प्रचलित है। इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। वर और वधू स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते, एक दूसरे का स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आजकल वो बहुत प्रचलित है।